सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमे शांति शांति शांति। वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड का तीसरा सर्ग पढ़ रहे हैं। श्री राम जैसे ही अरण्य में प्रवेश करते हैं तो उससे पहले ही ऋषियों ने इनको बता दिया था कि आप जिस वन में प्रवेश कर रहे हैं राघव, तो इसमें बहुत भयानक असुर भी रहते हैं, तो आप प्रतिपल उससे सावधान रहना। और ये ऋषियों ने श्री राम के माध्यम से हम सब के लिए ही ये निर्देश दिया है, क्योंकि हम भी इस संसार रूपी अरण्य में ही रहते हैं, भयानक वन में ही रहते हैं, और यहाँ पर अनेक अनेक रूपों में असुर हमारे सामने होते हैं। कभी कोई बाह्य दृष्टि से, कोई बाहर से किसी से सामना हो जाता है, कभी तो अपने आंतरिक दृष्टि से अपने अंदर ही असुरत्व को हमें फेस करना होता है। तो ये राम के माध्यम से ये निर्देश दिया कि भाई इसमें आगे बढ़ते हुए आपको सजग रहना है। तो जैसे ये प्रवेश करते हैं तो विराध नाम के असुर से इनका सामुख्य होता है, और वो इनको देखते ही इनको भला बुरा कहने लग जाते हैं, और माता सीता के ऊपर वो कुदृष्टि रखते हैं। उनको प्राप्त करने के लिए बहुत घटिया किस्म के शब्दों का प्रयोग करते हैं, और ये इनका जो वार्तालाप है ये युद्ध में परिवर्तित हो जाता है। तो इसको हम पढ़ते हैं, छठे श्लोक से पढ़ते हैं। ततः सज्जं धनुं कृत्वा राम सुनिश्चितान् शरान् शीघ्रमेवाभिसन्धाय राक्षसं निजघानः सविद्धोऽन्यस्य वैदेहीं शूलम् उद्यम्य राक्षस अभ्यद्रवत्सु संक्रुद्धस्तदा रामं सलक्ष्मणं तच्छूलं वज्रसङ्काशं गगने ज्वलनोपमं द्वाभ्यां शराभ्यां छिच्छेद रामः शस्त्रभृतां वरः तौ खड्गौ क्षिप्रमुद्यम्य कृष्णसर्पोपमौ शुभौ तूर्णमापततः तस्य तदा प्रहरताम् सवध्यमानसुभृशं बाहुभ्यां परिरभ्यतौ प्रकम्प्यौ नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्थातुमिच्छत ह्रियमाणौ तु तौ दृष्ट्वा वैदेही रामलक्ष्मणौ उच्चैः स्वरेण चक्रोश प्रगृह्य सुभुजा भुजौ। तो उन्होंने जैसे ही युद्ध के लिए ललकारा विराध ने, तो श्री राम ततः सज्जम धनु कृत्वा, रामः श्री राम ने अपने धनुष को तैयार करके डोरी चढ़ा करके उसके ऊपर
सुनिश्चितान शरान सुशीघ्रम अभिसंधाय राक्षसम निजघाना। ह। तो निश्चित रूप से श्री राम ने उसको, राक्षस को अपना लक्ष्य बना करके सुशीघ्रम, शीघ्र में पर्याप्त था, सु और लगा दिया यहाँ पर, अर्थात यदि थोड़ा सा भी असुरत्व का विनाश करने में हमने प्रमाद किया तो इतनी देर में तो वो बहुत प्रबल हो जाएगा, तो तुरंत ही हटाना होता है। तो ये विचार के रूप में भी ये राक्षस हमारे ऊपर प्रहार करते हैं। जैसे एक नेगेटिव विचार आया और उसको एक क्षण के लिए भी यदि हमने पनाह दे दी अपने चित्त में, तो फिर अगले ही क्षण तो वो अपने जैसे एक लंबी श्रृंखला तैयार कर लेता है। बहुत जल्दी आपने देखा होगा कि आपने किसी व्यक्ति के बारे में सोचा जिसने कभी आपको कोई कष्ट दिया था, कोई अपमान किया था, और जैसे ही आपने सोचा फिर तो 10 साल तक का उसने मेरे साथ कब कब क्या क्या किया था एक क्षण में दिमाग में आ जाता है। तो यही बात बाहर के राक्षसों के लिए भी यहाँ कहा जा रहा है कि श्री राम ने सुशीघ्रम, राम जैसा योद्धा हो और वो भी एक क्षण का विलंब नहीं करेगा। श्री राम तो इतने बड़े योद्धा हैं, वो तो थोड़ा सा आराम से भी निकालें तो भी क्या करेगा असुर, लेकिन यहाँ पर संदेश दे रहे हैं कि इतने ज्यादा महान होने पर भी असुरत्व का विनाश करने के लिए सुशीघ्रता होनी चाहिए, उसको तुरंत ही हटाना चाहिए। तो यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का। सुशीघ्रम अभिसंधाय, अभिसंधान करके राक्षसम निजघाना, फिर राक्षस को उन्होंने बाण मारा। स विद्धो न्यस्य वैदेहीम शूलम उद्यम्य राक्षसः, स राक्षसः, उस राक्षस ने, क्योंकि उसने वैदेही को पकड़ रखा था, तो वैदेहीम न्यस्य, वैदेही को तो छोड़ दिया उसने बाण लगते ही, और सुसंक्रुद्धः, ये भी बहुत ज्यादा क्रोधित होकर के, क्रुद्ध होना ही काफी था लेकिन राक्षस भी क्या हो रहा है, सुसंक्रुद्धः, अत्यंत क्रोधित होकर के, तदा रामम सलक्ष्मणम रामम अभ्यद्रवत, लक्ष्मण सहित राम अर्थात दोनों भाइयों की तरफ बहुत शीघ्रता से और बहुत ही क्रोध में भर करके अभ्यद्रवत, उनको मारने के लिए दौड़ा। उसने वैदेही को तो छोड़ दिया, मतलब साइड में रख दिया कि ये तो मैं लेके ही जाऊंगा, पर वैदेही को साथ ले जाने से पहले इन दोनों का विनाश कर देता हूं। तो दोनों भाइयों की तरफ दौड़ा बहुत शीघ्रता से और बहुत क्रोध से। तच्छूलम वज्र संकाशम गगने ज्वलनमोपमम, तो ये जो इसका शूल था ये कैसा है, वज्र संकाशम, वज्र के समान, असुर का जो शूल है, जो अस्त्र है, वज्र के समान, और ज्वलनोपमम, बहुत अत्यंत ज्वलनशील, बिजली के समान, पैना, तीव्र, चमकीला। द्वाभ्याम शराभ्याम चिच्छेद रामः शस्त्र भृताम वरः, ये श्री राम का शूल है, उनका बाण है। तो जब ये उनकी तरफ दौड़ा राक्षस, तो श्री राम ने, राम कैसे हैं, शस्त्र भृताम वरः, शस्त्र धारण करने वालों में सर्वश्रेष्ठ। जितना जितना व्यक्ति श्रेष्ठ होता है ना, मतलब अध्यात्म मार्ग का पथिक बनता है, जितना जितना आगे कदम बढ़ा लेता है, या योग के मार्ग पर या सन्यास के मार्ग पर जितना जितना आगे बढ़ता है, उतना उतना फिर जब प्रतिकूलताएं आती हैं तो उनको हटाने में उसको आनंद आता है। इसको बहुत गंभीरता से समझना। जब तक योग मार्ग पे नहीं चलते हैं, अध्यात्म मार्ग पे नहीं चलते हैं, सन्यास मार्ग पे नहीं चलते हैं, तब तक हम अपने मन में ये धारणा बना के रखते हैं कि कोई बाधा नहीं आनी चाहिए, बाधाओं से बचना चाहते हैं, कोई प्रतिकूलता नहीं आनी चाहिए।
हमेशा दृष्टि किस पे रहती है हमारी? सॉफ्ट जोन के ऊपर, कि सब कुछ अनुकूल बना रहे, बस कोई भी परिवर्तन ना आए, कोई भी प्रतिकूलता ना आए, ऐसे बना रहता है। और आ जाए यदि उस समय, तो फिर व्यक्ति विचलित होता है, टूटता है, परेशान होता है, उससे प्रभावित होता है। और जैसे जैसे आगे बढ़ता है और कोई प्रतिकूलता आती है, तो क्योंकि वो पहले से ही तैयार है, उसने अपने मिशन का प्रारंभ ही इस संकल्प के साथ किया है कि मुझे इस रास्ते में समस्त असुरत्व का विनाश करना है। जैसे कि श्री राम संकल्प लेके चल रहे हैं कि अरण्य में प्रवेश किस लिए किया है? असुरों का विनाश करने के लिए। तो सजग है प्रतिपल। अब वो जितने असुरों को मार डालेंगे ना, उतना ही उनका आनंद और ज्यादा बढ़ेगा। ऐसे ही जो योगी है, उसके जीवन में जितनी प्रतिकूलताएं आती हैं ना, उतना ही वो बलवान बनता है आध्यात्मिक दृष्टि से। नहीं तो कच्चा रह जाएगा, कोई प्रतिकूलता नहीं आएगी। जितनी जितनी प्रतिकूलताएं आती हैं, और जब व्यक्ति उसको, साधक उसको क्रॉस कर लेता है, पार कर लेता है, तो उसकी हिम्मत बढ़ती है। फिर तो अपने सद्गुणों को अभिव्यक्त करने के लिए या अपनी शक्ति को और ज्यादा गेन करने के लिए और तो कोई रास्ता ही नहीं है। तो अब बताओ, प्रतिकूलताएं आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? क्यों आनी चाहिए? हमारा बल बढ़ता है उससे। नहीं आएंगी तो वो बल प्रसुप्त अवस्था में रहेगा, फिर बढ़ेगा नहीं, वो अभिव्यक्त नहीं होगा। श्री राम अपने जीवन में श्री राम बने तो क्यों बने? क्योंकि जीवन में संघर्ष बहुत आए और उनको पार किया। दो बातें, संघर्ष आना और संघर्षों को पार करना। संघर्ष सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी बहुत आते ही हैं, वो ना चाहे तो भी आते ही हैं, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। प्रकृति में ऋतुएं चेंज होती हैं कि नहीं? अभी सर्दी आ ही रही है, उससे पहले बारिश थी, उससे पहले गर्मी थी। हम चाहें या ना चाहें, परिवर्तन तो होता ही है। दिन के बाद आज सांझ आएगी कि नहीं आएगी? आएगी, सुनिश्चित है। और इस दिन से पहले रात भी थी, तो शाम भी, सुबह भी, दोपहर भी, रात भी रोज होती है ना, तो परिवर्तन देख ही रहे हैं हम। तो इसलिए एक जैसी स्थिति कभी किसी के भी जीवन में नहीं होती है। ना हमेशा सुख रहता है, ना दुख रहता है, ना हमेशा अज्ञान की स्थिति रहती है, ना विवेक की रहती है, ना रोग की स्थिति रहती है, ना स्वास्थ्य की रहती है। चेंज तो आते ही रहते हैं। ना हमेशा बचपन रहता है, ना जवानी रहती है, ना बुढ़ापा रहता है। कोई भी चीज निरंतर नहीं रहती है। वृद्धावस्था भी, शरीर छूट के फिर बचपन मिल जाएगा। तो चाहें या ना चाहें, परिवर्तन तो होगा। लेकिन प्रतिकूलताएं आना और प्रतिकूलताओं को पार करना, इन दोनों में बहुत अंतर है। सामान्य व्यक्ति है तो बस वो वहीं उलझ जाएगा। जीवन में कोई प्रतिकूलता आई, फिर उसके ऊपर ही उसका चिंतन, मंथन, विचार, उसको हटाने का प्रयास। व्यक्ति अंधेरे से लड़ना शुरू कर देता है। जिसने उसको कष्ट दिया, हमेशा उसको अपने रास्ते से हटाने का विचार, हमेशा उसको टारगेट करने का विचार, हमेशा अपनी चित्त में, चेतना में उसी को उभारते रहने का प्रयास, ये चलता रहता है। और ये क्या है? अंधकार से लड़ने जैसा। जो कितना भी लड़ो आप, सालों साल लड़ो, वर्षों लड़ो, जिंदगी भर लड़ो, हटेगा नहीं लड़ने से। उसको हटाने का उपाय क्या है? दीप जलाना, तब हटेगा वो, ऐसे नहीं हटेगा। तो जो हमारे आसपास प्रतिकूलता देता है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, चाहे वो कोई परिस्थिति है, जीवन में आपने देखा होगा वो ही परिस्थितियां रिपीट होती हैं, चेहरे अलग हो जाते हैं। जब स्कूल में पढ़ते थे तब भी वही स्थिति आती थी, कॉलेज में पढ़ते थे तो भी वही वैसी ही परिस्थिति आती है, फिर
स्कूल कॉलेज दोनों खत्म हो गए, घर में रहने लगे तो भी वही परिस्थिति बार बार आती है। फिर घर छोड़ के यहाँ भाग आए तो यहाँ भी कोई ना कोई मिल ही गया। तो आप कहोगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे को समझ में नहीं आता, जहां भी रहूं ये ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। हर व्यक्ति ऐसे सोचता है। हमारे साथ इसलिए होता है कि भगवान हमें इससे पार ले जाना चाहते हैं, इस सिचुएशन से। ये जो हमारे चित्त की अवस्था है, या तो हम किसी लोभ में फंसे हैं, या तो कहीं मोह में फंसे हैं, या तो कहीं ईर्ष्या द्वेष में फंसे हैं, या तो कहीं कमजोरी, अन्य किसी कमजोरी में फंसे हैं। अटकी है गाड़ी कहीं ना कहीं, और भगवान बार 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 वही परिस्थिति हमारे सामने भेज रहे हैं। भगवान जी कहते हैं इससे पार जाओ, इसलिए लाया हूं तुम्हारे सामने। और जो शक्ति हमें पार जाने में लगानी थी, वो शक्ति हम उससे लड़ने में लगा देते हैं। लहरों से लड़कर नौका पार, और कोशिश करने वालों की किनारे पे खड़े होकर लहरों से यदि लड़ती रही नौका कि लहरें समाप्त हों तो मैं समुद्र में उतरूं, तो वो पार नहीं होगी वो नौका कभी भी लहरों से लड़के। लहरों को छलांग लगा के उसको अंदर जाना पड़ता है नौका को, तब समुद्र में चलती है वो, उसके बियॉन्ड होना पड़ता है। इसलिए प्रतिकूलताओं से लड़के कितने व्यक्तियों से लड़ोगे, और सारे संसार में यही हो रहा है। किसी की सास के साथ लड़ाई तो किसी की बहू के साथ, किसी की पति के साथ, किसी की पत्नी के साथ, किसी की बॉस के साथ तो एम्प्लॉय के साथ। यही चल रहा है कि रस्साकसी ये हट जाए। थोड़ी देर के लिए हटा भी दोगे, मान लो संघर्ष चलेगा तो एक तो हट ही जाएगा, कोई और आ जाएगा, फिर कितनों को हटाओगे। तो इसलिए अपने अंदर से उसको हटाओ, यह है संघर्ष को जीतना। तो श्री राम ने केवल असुरत्व को फेस ही नहीं किया, बल्कि उसको जीता। फेस तो सभी को ही करना पड़ता है, राम को भी करना पड़ा, रावण को भी करना पड़ा, हम मनुष्यों को भी करना पड़ रहा है, सबको ही करना पड़ता है। लेकिन बड़ी बात यह है उनको जीत लेना। और जीत कौन पाएगा? जो पहले से ही संकल्पवान है और तैयार है और शक्तिमान है, अपनी शक्ति को भी बढ़ाया है। सीरियल वाला शक्तिमान नहीं बोल रही, पहले से संकल्पवान। आपको किसी कक्षा में बुला के नहीं लाना पड़े, तब पता लगेगा कि आप पहले से ही संकल्पवान हैं पढ़ने के लिए। क्यों बुलाना पड़े किसी को? आपको कभी भी योग यज्ञ में कोई बुला करके नहीं लाई, क्यों बुलाई? आप पहले ही संकल्पवान हैं कि इस गुरुकुल में आए हैं तो किस लिए आए हैं? गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए, गुरु की शरणागति में। गुरु को देख के आई। फिर गुरु ने जो भी टाइम टेबल बनाया है, दिनचर्या बनाई है, तो वो हमारा क्या है? वो ही हमारा कर्तव्य कर्म है, वो ही हमारा स्वधर्म है, वो ही हमारा स्वकर्म है। क्योंकि आते ही ब्रह्मचारी को, सन्यासी को या गुरुकुल के विद्यार्थी को ये सिखा दिया जाता है, मम व्रते हृदयम ते दधामि, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, मम वाचम एकमना जुषस्व, बृहस्पतिस्त्वा नियुनक्तु मह्यम। गुरुजी बोल देते हैं आज से मेरा व्रत और तेरा व्रत, शिष्य का व्रत एक हो गया है। मम व्रते ते हृदयम दधामि, जो आज तक मेरा व्रत था, गुरुकुल का व्रत था, आज तक का व्रत क्या था कि हम इस एक संस्थान खोलें, एक गुरुकुल खोलें, उसमें अच्छे अच्छे सन्यासियों को, ब्रह्मचारियों को तैयार करें, अपनी ऋषियों की विद्या का आदान करें, फिर वो उस विद्या का प्रैक्टिकली अभ्यास करके वो भी वैसे ऋषि बने, फिर वो ऋषि बन करके दूसरे जो मनुष्य हैं
गुरुकुल में नहीं है, इससे बाहर रहते हैं, उनके अंदर उसी तत्व का आधान करें। ये क्या था? गुरु का व्रत। और शिष्य के आते गुरु जी कहते हैं मम व्रते ते हृदयम दधामी, अब ये मैं अपना व्रत तेरे हृदय में धारण करवाता हूं। मम व्रते हृदयम ते दधामी, मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु। ते चित्तम मम चित्तम, मेरे चित्त के अनुकूल या अनुसरण करने वाला, ते चित्तम भवतु, आपका चित्त होना चाहिए। आज से आपका चित्त मेरा चित्त एक बराबर है। इधर से महाराज जी ने संकल्प किया कि ऐसा एक संन्यास आश्रम बनाएं, ऐसा एक गुरुकुल बनाएं, वहां पर ऐसे बच्चों को तैयार करें, उनकी दिनचर्या ऐसी हो, सुबह से शाम तक बिल्कुल एक सिपाही की तरह से, एक सैनिक की तरह से, एक शिष्य की तरह से उनका ये व्रत था। उधर से आपका ये व्रत था, अपने घर से किसी ऐसे गुरु के पास जाया जाए जो अपनी एक बड़ी लंबी चौड़ी और गौरवशाली जो ऋषियों की परंपरा है, विरासत है, वेद दर्शन उपनिषद गीता रामायण महाभारत आदि आदि उन ग्रंथों का अध्ययन किया जाए। अपने जीवन में सुबह सुबह उठ करके थोड़ा व्यायाम किया जाए, प्राणायाम किया जाए, ध्यान किया जाए, यज्ञ किया जाए। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई स्थान मिले जहाँ इस तरह की दिनचर्या चलती हो, तो मैं अपने जीवन में परिवर्तन लाऊं, अपने जीवन का रूपांतरण करूं। क्योंकि अभी तो मैं सूखी लकड़ी जैसी हूँ, सूखी समिधा की तरह से। ऐसा कोई इन्वायरमेंट मिले तो मैं अपने आप को अग्नि स्वरूप बनाऊं। तो अब कार्य एक ही होना, दिनचर्या एक ही है। तो गुरु का व्रत और आपका व्रत, दोनों का व्रत क्या हो गया? एक ही हो गया। आप भी वही चाहते थे, गुरु भी वही चाहते थे। पर जब ये विवेक पूर्वक होता है, समझदारी पूर्वक, अनुभूति पूर्वक, जागरूकता पूर्वक यदि ये दोनों काम हो रहे हैं तो दोनों को आनंद ही आनंद है, गुरु को भी और शिष्य को भी। और यदि एक जगह भी कहीं मशीन की तरह से हो रहा है, या तो गुरु जी को ये संवेदना नहीं है, ठीक है भाई गुरुकुल बना दिया, एक दिनचर्या बनाओ और चलते रहने दो। क्यों चलते रहने दो? आगे को कोई योजना नहीं है। तो फिर गुरुजी थोड़ी देर में बोर हो जाएंगे, कहाँ इतनी मुसीबत पाल ली इतने लोगों के लिए, इनके लिए मकान बनाओ, खाने का प्रबंध करो, पढ़ने का करो, पहनने का करो। लोग अपने दो दो बच्चों से परेशान हो जाते हैं। तो गुरु भी कहेगा ये कहाँ की मुसीबत मोल ले ली मैंने, अकेला रहता अपने भजन ध्यान करता, फालतू में इनके इतने झंझट, इतनी जिम्मेदारियां। और यदि शिष्य जागरूक नहीं है तो शिष्य परेशान हो जाएगा, कहाँ आ गया, ये तो सुबह से शाम तक पेल के रखते हैं, रोज वही हवन, रोज वही ध्यान, वही प्राणायाम, वही रामायण, वही कक्षा, रोज रोज वही करो, हमारा अपना जीवन क्या रह गया? ये आपका ही जीवन है। आपका व्रत और गुरु का व्रत अलग नहीं है, आपका सपना और गुरु का सपना अलग नहीं है। पर जागरूक यदि व्यक्ति नहीं है तो वो साथ साथ अपना भी एक सपना लेके चलता है। और उसको कई बार तो वर्षों के बाद जब पूछें कि भाई आप कुछ थोड़े से अप्रसन्न से दिखाई दे रहे हो, वो प्रसन्नता नहीं है आपके चेहरे के ऊपर, बात क्या है? बोल जी मेरा तो ये सपना था कि मैं तो कोई इंजीनियर बनता, कोई डॉक्टर बनता। मतलब ये अपने सपने को पाले हुए है। और इधर गुरु का सपना क्या था कि इसको एक महर्षि दयानंद जैसा सन्यासी बनाऊं जो सारी देश दुनिया में धूम मचाए वैदिक संस्कृति की। तो सपने अलग हो गए ना दोनों के। तो जो मंत्र था मम व्रते हृदयम ते दधामि मम चित्तम अनुचित्तम ते अस्तु, आपका चित्त मेरे चित्त के अनुचित्तम माने पीछे चलने वाला, तो फिर तो कष्ट आएगा और दोनों को ही उपलब्धि नहीं मिलेगी। तो कोई काम के लिए संकल्प होना, श्री राम अरण्य में घुसते ही संकल्पवान हैं कि इस अरण्य में आए किस लिए हैं?
असुरों का नाश करने के लिए। इसलिए हर पल जागरूक हैं। नहीं तो व्यक्ति जब नया नया गुरुकुल में आता है तो 15-20 दिन तो जागरूक रहता है, हवन भी बड़ा अच्छा लगता है, योग भी बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह तो थोड़ी दिक्कत होती है उठने में, बाकी दिन भर उसको एक चाव चढ़ा रहता है, कितनी अच्छी जगह में आ गया। और फिर थोड़े दिन के बाद हैबिचुअल हो जाता है, वही पुराने संस्कार हावी हो जाते हैं उसके ऊपर जो अपने घर में छोड़ के आया था। तो इसलिए हमेशा सजग भी रहना, और खास करके यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं, क्योंकि आप सब तो सन्यासी सन्यासिनी हैं, कुछ नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं, तो उनकी भी निष्ठा वही है। और धरती के मनुष्य मात्र को भी हमेशा जैसे श्री राम अरण्य के अंदर सजग हैं, ऐसे ही हर मनुष्य मात्र को अपने जीवन में हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए। किधर से भी कहीं से भी कोई असुर निकल करके आ सकता है, और उसी के लिए हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म में सुबह शाम ईश्वर से स्तुति, प्रार्थना, पूजा पाठ, ध्यान, समाधि, ये सब लगाने का विधान है। इसीलिए कि हम थोड़ी सी शक्ति लेके और फिर दिन भर क्या रहें, सजग रहें, जागरूक रहें। कहीं से भी आएगा, आता ही है, सबके जीवन में ही आता है कोई ना कोई असुर, बाहर से आता है या तो अंदर से आता है। तो ऐसा सजग है तो वो तुरंत उसके ऊपर सुशीघ्र, शीघ्रता में भी और एक विशेषण, सुशीघ्र, अत्यंत जल्दी से, अत्यंत तीव्रता से, एकदम उसी समय एक्शन। तो बस ऐसा अभ्यास करते करते फिर वो ही योगी बन जाते हैं। महर्षि दयानंद हमेशा किस मंत्र का पाठ करते थे? क्यों करते होंगे, वो तो इतने बड़े ऋषि हैं? जागरूकता के कारण। विश्वानि दुरितानि परास्व, 99 दुरित तो हटा दिए, पर एक कभी कभी आ जाता है। तो इतना चल सकता है क्या योगी के जीवन में? तो कहते थे नहीं, इतना भी नहीं चलेगा, एक भी नहीं चलेगा। तो कहीं छोटा सा भी हमें ये लगता है कि मैं क्लास में बैठते समय जागरूक होकर तो नहीं बैठता हूं, और संकल्पवान होकर के नहीं बैठता हूं, तो मुझे संकल्पवान और जागरूक होकर बैठने में मेरे जीवन का ज्यादा लाभ है, या प्रमाद युक्त होकर के बैठने में मेरा ज्यादा लाभ है? ऐसा जिस दिन आप चिंतन करोगे ना, तो फिर आप इस कक्षा में, और इस कक्षा में ही नहीं, हर कक्षा में आपका सुनने का और उसको गुनने का एक अलग ही तरीका हो जाएगा फिर। और उससे चित्त को जो बल मिलेगा ना, तो आप उसको खुद ही महसूस कर पाएंगे। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने कोई पूजा पाठ जप तप करने के लिए नहीं कहा हम सब मनुष्यों को। उन्होंने क्या संदेश दिया हमारे लिए? उत्तिष्ठत जागृत।